नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों का जो मैथ्स का स्पेशल कोर्स है, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट मैथ्स के बारे में बात करूंगा। मेरा इंट्रोडक्शंस की बात करें तो मेरा नाम किशोर राजपुरोहित है और मैं पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से उत्कर्ष के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। हम लोगों ने ऑफलाइन के अंदर जितने भी बैचेज होते हैं उसके अंदर मेरी मैथ पढ़ाता हूँ। उसके साथ ही ऑनलाइन के बहुत सारे कोर्सेज के अंदर भी आप लोगों ने मैथ्स की क्लास को अच्छे से देखा होगा। आप लोग इस बैच के अंदर यानी इस पूरे कोर्स के अंदर मैथ्स के अंदर क्या पढ़ेंगे वो हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग देखेंगे तो इसके पहली स्लाइड के अंदर आप लोग देखते हैं तो इसके अंदर क्या लिख रखा है, देखिएगा इसके क्या लिख रहा है। संपूर्ण पाठ्यक्रम की बात कर रहा हूं। पहले मैं कंप्लीट मैथ का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर आप जब देखते हैं तो सबसे पहले हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे। संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम के बारे में मैं आप लोगों से बात में करूंगा। सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे सर, नंबर सिस्टम, ठीक है। क्या बात करेंगे? नंबर सिस्टम। यानी कि इस नंबर सिस्टम के अंदर आप लोगों को तमाम चीज़ें मिलेगी, ठीक है। इस नंबर सिस्टम के अंदर तमाम चीज़ें आप लोगों को मिलेगी। तमाम चीज़ों के अंदर आप लोग देखेंगे तो किसी का स्क्वायर रूट निकालना, किसी का वर्गमूल निकालना, ठीक है, एलसीएम लिखना, एलसीएम, एचसीएम, ठीक है, किसी में रिमाइंडर क्या बचता है, मतलब तमाम छोटी से बड़ी चीज़ें। मतलब आप किसी छोटे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और किसी बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उस सब के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। मतलब किसी में बहुत कम इजी लेवल का आता है, किसी में हार्ड लेवल का। मैंने इसमें जीरो से लेके हार्ड लेवल सभी के सभी आपके साथ में डिस्कस किया है। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के बाद में आप लोग देखें तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शन, ठीक है। भिन्न से रिलेटेड बात करेंगे। फ्रैक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। भिन्नें क्या होती हैं, छोटी बड़ी भिन्नें जबरा सब इसमें ज्ञात करते हैं। उसके बाद घातांक और करनी, जिसे आप बोलते हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस, ठीक है, सर्ट्स एंड इंडिसेस, ठीक है, सर्ट्स एंड इंडिसेस, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इंडिसेस क्या होता है, घातांक क्या होता है, या छोटी घात क्या होती है, बड़ी घात क्या होती है, ठीक है, वो सब हम बात करते हैं। उसके बाद अर्थमेटिक के टॉपिक स्टार्ट होते हैं जिसके अंदर आप लोग बात करेंगे परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद में प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, अनुपात समानुपात रेशियो। इसी रेशियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा एज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, मिश्रण वाले जो क्वेश्चन होते हैं वह भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी अनुपात समानुपात के अंदर आप लोग देखोगे रेशियो, एज, मिक्सचर वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ये सब हम बात करते हैं। उसके बाद और सिलेबस के अंदर देखें तो सिलेबस के अंदर आपका जो नया टॉपिक स्टार्ट होता है औसत, जिसे आप लोग बात करते हैं एवरेज, ठीक है, एवरेज। साझेदारी, पार्टनरशिप, ठीक है, साझेदारी, पार्टनरशिप। उसके बाद में समय, कार्य, मजदूरी, ठीक है, टाइम, वर्क एंड वेजेस, समय, कार्य, मजदूरी, ठीक है, समय, कार्य, मजदूरी, टाइम, वर्क एंड वेजेस। उसके बाद में बात करते हैं पाइप टंकी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, पाइप एंड टैंक। मिश्र समानुपात मतलब मिक्स्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है, मिक्स्ड प्रोपोर्शनल। उसके बाद में समय, दूरी, चाल, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड। ट्रेन वाले क्वेश्चन भी शामिल हैं, ठीक है, बोट वाले भी क्वेश्चन शामिल होंगे, सब के सब इसमें शामिल होंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस दे रखे होंगे। उसके बाद और सिलेबस के अंदर बात करते हैं तो आप लोगों को मिलेगा बीजगणित वाला पोर्शंस, ठीक है, जिसे आप लोग अलजेब्रा बोलते हैं, ठीक है, अलजेब्रा बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री यानी, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, आंकड़ों का निर्वाचन। आंकड़ा निर्वाचन का मतलब होता है ग्राफ वाले क्वेश्चंस, ठीक है, कौन से? ग्राफ वाले क्वेश्चंस। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी,
ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो गया। प्रोबेबिलिटी के बाद में आप लोग स्टैटिक्स देखेंगे। ठीक है, स्टैटिक्स, क्रमचय, संचय, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, बाकी ये AP, GP, HP हो गया। ठीक है, प्रोगेशंस वगैरह। अच्छा, इसमें एक टॉपिक नहीं लिख रखा है भाई, एक टॉपिक और है। ठीक है, एक जो टॉपिक है वो लिखा है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति, ठीक है, क्षेत्रमिति जिसे आप लोग बोलते हैं मेंसुरेशंस। मेंसुरेशंस ये सब इसमें दे रखा है। ठीक है, ये आप लोगों का एक सिलेबस है। अब इसके अंदर रिकॉर्ड डेट के समय आपकी बात करें, जिस समय आप कोर्स परचेज करोगे ना, उसमें ये सब के सब रिकॉर्ड डेट मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी सब के सब आपको रिकॉर्ड डेट मिल जाएंगे। और यहाँ पर भी बात करते हैं जब इसमें, तो इसके अंदर आप लोगों को कौन सा नहीं है अभी एट ए टाइम, वो मैं बता देता हूँ। अभी एट ए टाइम आप लोग देखोगे तो एक तो ये क्षेत्रमिति वाला, ठीक है, इसमें 0 से लेकर एडवांस लेवल का मैं अभी अपलोड नहीं किया है, तो करवा दूंगा। उसके बाद में ये क्रमचय, सर्वचय हैं ये वाला, और श्रेणी वाला ये जो 3 टॉपिक हैं एट ए टाइम परचेज के समय आप लोगों को अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, ये मैं आपको बहुत जल्दी से अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, कोर्स लेने के आपका कम से कम 6 महीने कोर्स वैलिडिटी या साल भर की वैलिडिटी रहती है, तो उसी में परचेज करने के, ठीक है, जैसे आज 13 तारीख से अगली 13 तारीख से पहले पहले ये तीनों टॉपिक भी उसमें अपलोड करवा दिए जाएंगे। साथ में ये भी कह सकता हूँ कोई और टॉपिक होगा जो इसमें नहीं होगा तो वह भी अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, जो टॉपिक मान लो होगा, मतलब कंप्लीट मैथ आपको मिल जाएगा। मतलब एक बार जिसने ये कंप्लीट पढ़ लिया तो बहुत आसान से हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हमारा विषयवार वर्ष कोर्स क्यों लिया जा रहा है भाई, इसमें आप लोग देखते हैं तो आंशिक रूप से सभी प्रत्येक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आंशिक रूप से देखो, मैंने कंप्लीटली नहीं बोला है, आंशिक रूप से इसका मतलब आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां मैथ का सिलेबस है, तो आपको क्या करना है भाई, एक बार जम के पढ़ लेना। ठीक है, और 6 महीने तक जम के पढ़िएगा। और जिनको 6 महीने के लिए ले रहे हैं तो उसको 2 बार पढ़ना है कम से कम। ये दिमाग में बैठाना ना, पहले से ही बता रहा हूं, कम से कम 2 बार इस वीडियो को देखोगे ना, 2 बार अपनी तरफ से कोर्स पूरा करोगे। मैं फिर बता देता हूं, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी मैथ पढ़ने की आपको। कहीं पर छोटी मोटी मिस्टेक हो तो वह भी मुझे जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, और कहीं पर कैलकुलेशन में छोटी, जैसे मान लो कहीं पर 5 का भाग देना था और गलती से मैंने 4 का दे दिया, आपको पता है 5 का देना, तो उस गलती को इग्नोर भी करना है। या बोलते समय मैंने 5 बोला और लिख दिया मैंने 4, तो उसको भी गलती को इग्नोर करना है अपने को। हाँ, क्वेश्चंस मैंने गलत पढ़ा दिया है तो उसको आप कमेंट करके जरूर बाद में आप टेक्निकल टीम को मैसेज कर सकते हैं। तो आंशिक रूप से ये सभी के लिए फायदेमंद है। अपने कमजोर विषय को मजबूत करने का अवसर है। बिल्कुल, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे भी स्टूडेंट बहुत सारे डरते रहते हैं। ठीक है, तो उसको भी आप लोग अच्छे से पकड़ कर सकते हैं। एक ही कोर्स से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के, मतलब आप लोगों को मैथ बार बार परचेज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ना किसी में ऑफलाइन जाने की जरूरत पड़ेगी, ना आप लोगों को संपूर्ण कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उपलब्ध होगा, यानी कंप्लीटली रिकॉर्डेड है। ठीक है, इसमें लाइव नहीं चलेगा, रिकॉर्डेड है तो उसको आप लोग हजारों बार देख सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं कम से कम 2 बार तो देखना है। अभ्यास के लिए सैकड़ों प्रश्न है ये इसमें। आगे बढ़ते हैं। सर, इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा आप लोगों को? इस कोर्स में आपको देखोगे तो 145 प्लस घंटों के वीडियो लेक्चर्स हैं मेरे। 145 प्लस की बात कर रहा हूं मैं, 145 प्लस वीडियो लेक्चर्स इस क्लास के अंदर आप लोगों को मिलेगा। 1100 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हैं, MCQ बैच वगैरह जो होते हैं आप लोगों का। ठीक है, मतलब क्विज वगैरह होती हैं। ऑडियो लेक्चर्स भी उसको सुन सकते हैं। वीकली ऑल इंडिया टेस्ट भी रहेगा, वीकली लाइव इंटरेक्शंस भी एंड डाउट सॉल्यूशंस भी रहेगा। कभी कभी आप लोगों को बीच में हम लाइव भी करेंगे कि इस बच्चे में कितने लोगों ने देखा है। हैंड रिटन PDF नोट्स भी हैं जिसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट फॉर्मेट में निकाल सकते हैं। स्मार्ट नोट्स भी हैं। एड योर ऑन कमेंट्स, सेलेक्ट एंड सर्च ऑन वेब, हाईलाइट, नाइट मोड, ये सब उत्कर्ष ऐप के फीचर्स हैं। ठीक है, जिसको भी आप लोग देख सकते हैं। अगले बात करते हैं हम लोग, तो ये सर रिकॉर्डेड कोर्स की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहले सर, रिकॉर्डेड आप लोगों को दिया जा रहा है तो इसके पीछे क्या है? आप असीमित बार अध्ययन का विकल्प, आपका मन चाहे तब आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि अभी मेरे को सर को रोकना है,
वीडियो चलते चलते सर को रोक सकते हैं, लाइव में थोड़ी रोक सकते हैं, ऑफलाइन के अंदर थोड़ी रोक सकते हैं। जब चाप बढ़ा, आपको लगा नहीं समझ में आया, वापस देख लो। नहीं समझ में आता उसको वापस देखना है, ठीक है। बिल्कुल आप इन कक्षाओं में सुविधानुसार कभी भी देख सकते हैं। मैंने अभी बोला था अपनी सुविधा अनुसार, लेकिन इतनी भी सुविधा मत लेना अपने आप में कि कोर्स की वैलिडिटी खत्म हो जाएगा और पता ही नहीं चला कि कब सुविधा होगी, इसलिए बाद में दुविधा बन जाएगी। इसलिए ध्यान से जिस दिन परचेज करते हो उस दिन दिमाग में बैठा लें कि मुझे 1 घंटे डेली देखना है, एक लेक्चर्स देखना है। एक लेक्चर्स 1 घंटे का होगा, वो 45 मिनट का होगा या 1.5 घंटे का होगा, उससे ज़्यादा 2 घंटे का मेरा लेक्चर होगा भी नहीं। या तो 45 मिनट का या 1 घंटे का या फिर 1.5 घंटे का हाईएस्ट है। तो जो भी है 45, 1.5 घंटे का, उसको पूरा का पूरा आप लोगों को देखना है, उसी दिन देखना है। और सबसे पहली बात, नोट्स तो PDF फॉर्मेट में मिलेगा, लेकिन आप अपने हाथ से खुद बनाओगे। मैं बता देता हूँ, इतना कर लोगे ना, शानदार बेनिफिट हो जाएगा। सर वीडियो क्वालिटी लो से लेकर हाई लेवल तक ये आप खुद अपने डिपेंड पे कर सकते हैं। वीडियो डाउनलोड करके ऑफलाइन मोड में भी देख सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करके ऑफलाइन में वीडियो क्लास के साथ फैकल्टी द्वारा हस्तलिखित PDF मिलेगा। मैं जो बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखा के कराता था वो सब मिलेगा। वीडियो की स्पीड सुविधानुसार बढ़ा सकते हैं। ये तो सब उत्कर्ष ऐप के फीचर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस में कोर्स की वैधता की बात करते हैं तो मैथ के अंदर जब आते हो तो किशोर सर नाम का आप लोगों को अच्छी क्लास लगती है तो ज़रूर जाइएगा। और वहाँ पर ये ले रखा है, 6 महीनों के लिए लोगे तो मात्र 800 रुपये में मिल जाएगा, और यदि उसको साल भर के लिए लोगे तो 1000 रुपये। मैं तो आपसे कहूँगा फिर ये 800 क्यों दे रहे हो भाई, 1000 रुपये दो ना, ठीक है। पूरा 6 महीने के लिए ना कहीं 12 महीने, मात्र 200 रुपये ज़्यादा दोगे तो ये पूरा मिलेगा। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अपने को कोर्स में मैं तो यही कहूँगा कि यदि आप लोगों को मैथ पढ़नी है पूरा डिटेल से तो भाई मेरा कोर्स ले लीजिएगा और 1000 रुपये वाला यही लीजिएगा, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चंस में देखें तो देखिए सर ये कोर्स कौन सी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। भाई ये कोर्स किन के लिए उपयोगी है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स सभी एग्ज़ाम्स के लिए है, ठीक है। जिसमें भी मैथ आती है उसमें राजस्थान की बात करता हूँ, ठीक है, राजस्थान की बात करता हूँ तो राजस्थान की बात करता हूं तो राजस्थान के अंदर आप लोग देखोगे सबसे बड़ा एग्जाम्स RS हैं उसके लिए, SI हैं उसके लिए, ठीक है। उसके बाद में आप लोग बात करते हैं सर पटवार हैं उनके लिए, ठीक है, ग्राम सेवक हैं उनके लिए, ठीक है, ग्राम सेवक हैं उनके लिए। उसके बाद में आप लोग देखें तो LDC के लिए हैं, ठीक है, रीट फर्स्ट लेवल का, ठीक है, रीट फर्स्ट, थोड़ा रीट फर्स्ट लेवल का थोड़ा सा हाई है, रीट फर्स्ट के लिए मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, क्योंकि रीट फर्स्ट में थोड़ा सा टॉपिक अलग हैं छोटे मोटे, ठीक है, उनके हिसाब से नहीं है। रीट सेकंड के लिए ज़रूर है भाई, ठीक है, रीट सेकंड के लिए, रीट सेकंड के लिए बात करता हूँ, रीट सेकंड के लिए बात कर रहा हूँ। और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जैसे जूनियर अकाउंटेंट हैं, ठीक है, जूनियर अकाउंट हैं, ठीक है, जूनियर अकाउंट हैं। बात ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए हैं। और भी ETC लगा देता हूँ, जितने मुझे याद नाम हैं वो मैंने लिख दिए। बात करते हैं सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, भारत स्तर पे, ठीक है, संपूर्ण भारत पे तो सर SSC के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। बैंक के लिए अर्थमेटिक है, इसमें बैंक का नहीं है, ठीक है, बैंक का आधा अधूरा है, पूरा नहीं है बैंक के लिए, ठीक है, क्योंकि बैंक के अंदर प्रोबेबिलिटी वगैरह, हालांकि इसमें जैसे इनइक्वलिटी वगैरह होते हैं तो ग्राफ के क्वेश्चंस वगैरह ज़्यादा आते हैं, इसमें थोड़े कम क्वेश्चंस हैं, तो बैंक के लिए भी पूरा नहीं कह सकता हूँ, थोड़ा बहुत है, ठीक है। बैंक के लिए अर्थमेटिक है, सिर्फ अर्थमेटिक वाला, क्योंकि बैंक का थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है, SSC बैंक, ठीक है। बाकी आप लोग देख सकते हैं Y ग्रुप हैं उसके लिए भी ये हो सकता है, ठीक है। और भी जैसे सेंट्रल लेवल पे जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके बात ही करते हैं। अदर स्टेट की, अदर स्टेट के अंदर भी आप लोगों को खुद को देखना है उनके एग्ज़ाम्स जो भी हैं, ठीक है। जैसे UP की बात करें तो UP के अंदर आप लोग UPSI के लिए काम आ सकता है, ठीक है। बिहार की बात करते हैं तो बिहार PCS के लिए, हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा पटवार, हरियाणा कांस्टेबल, उनके लिए भी ये होता है। उसके बाद में सर ये मेरा ये कोर्स आपके लिए क्यों खास है भाई, मेरा ये कोर्स आपके लिए क्यों खास है। तो सबसे पहली बात तो भाई मेरे आपके लिए क्यों खास है, क्योंकि मैंने इसमें 0 से लेके एडवांस तक पढ़ाया है, एक एक क्वेश्चंस को बोर्ड पे लिखा है। जिसने मेरे से कभी मैथ पढ़ रखी है उसको तो पता होगा कि हमारा स्तर क्या है, और जिसने नहीं पढ़ी है एक बार पढ़ के देख लेना, वापस दूसरी बार मैथ आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। बहुत आसान से, डिटेल से, कंसेप्ट के साथ किया, ना कोई फॉर्मूले यूज किए मैंने इसमें पढ़ाते समय, बिल्कुल बेसिक से किया है,
ठीक है, बेसिक से लेके एडवांस तक, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मूला बेस नहीं आते भाई, फॉर्मूले बेस नहीं आते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी नहीं आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं जो यूट्यूब वगैरह पे मेरे से पढ़ रखे हैं, उत्कर्ष ऐप में पढ़ रखा है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि सर मुझे इसमें कंटिन्यू मिलता रहे, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो मेरे लिए खास, आपके लिए क्यों खास है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग इस पे जम के मेहनत करें और साथ साथ पढ़ते रहे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि स्टूडेंट परचेज करने के बाद भूल जाता है कि इसको मैं कल पढ़ लूँगा, समय निकल जाएगा। इसको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जिसकी भी, जैसे पटवार की तैयारी कर रहा है, मान लो सपोज रीट की तैयारी कर रहा है, तो रीट की तैयारी कर रहा है तो उस समय उसको ट्रिग्नोमेट्री के नहीं पढ़े, अभी उसका टारगेट अभी रीट का है तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ दो, मत पढ़ो। किसी स्टूडेंट का टारगेट है कि सर मेरा पटवार का टारगेट है, तो उस समय ट्रिग्नोमेट्री को छोड़िएगा, अलजेब्रा को छोड़िएगा, स्टैटिक्स को छोड़िएगा। लगता है किसी का आरएस का तैयारी कर रहा है तो स्टैटिक्स पढ़ो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ो, प्रोबेबिलिटी पढ़ो, ये पढ़ो। मतलब जिसको जैसी ज़रूरत है वो चैप्टर डायरेक्ट देखिएगा, ताकि इधर उधर आप लोगों को भागने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, ना यूट्यूब पे ना इधर उधर। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप लोग जब स्पोर्ट्स को परचेज करते हैं तो उसी दिन से तैयारी करिएगा, नोट्स खुद बनाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ऐसा नहीं कि बस देखते गए, पीडीएफ पढ़ लिया वगैरह लिया, तो आप लोग नहीं कर पाओगे। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।